क्या कहना, अब तो आपको उसके लिए भी लड़ाई लड़ना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए और उसकी तरफ से आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आप अगर महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, आप पूरे प्रदेश में अगर हर कोई भी आपको अपने समस्या लेके आप उसकी भी चलिए शादी कराइए। हम सुन रहे हैं। देखिए, हम कहना चाहते हैं, अगर अर्जुन की पत्नी अगर हमसे हेल्प मांगती हैं, अपने तरफ से बोलती हैं गोरखपुरिया भौजी, चाहे फोन करके कहती हैं कि मेरा हेल्प करिए, तो मैं उनके लिए तत्पर खड़ी हूँ। क्या करेंगे, उसकी शादी कराएंगी? शादी नहीं करवाएंगे, उसके साथ लड़ेंगे। क्या सोची समझी साजिश है, मालती ने षड्यंत्र रचा है। इसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई करे चाहे ना करे। उसने षड्यंत्र रच के उसने मेरा मिसयूज किया है। अब इस पे आप लोग बताइए कि अगर मेरी गलती है तो मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। आरोप और आपके ऊपर लग रहा है कि अर्जुन और मालती को आप अपने 2 दिन अपने घर पर रखी थी, ये कहाँ तक सत्य है? ये गलत है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे चौराहे पे, फुटेज आप निकलवा सकते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मालती अर्जुन के साथ आई थी। मैं तो सोई थी, ऊपर रूम में सोई थी, पता नहीं वो सुबह में बता रही थी कि आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार में नीतीश का बयान लेकर और उत्तर प्रदेश में मालती बिष्णु चौहान का ब्रेकअप लेकर एकदम सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। ऐसे में अगर हम बात करें, हमारे साथ गोरखपुरिया भौजी कल इस मामले का सॉर्ट आउट कराती हैं। थाने में बाकायदा लिखा पढ़ी के साथ पूरे इस मामले का सॉर्ट आउट होता है और बाहर विष्णु राज और मालती चौहान हंसते हुए बाहर निकलते हैं और दोनों को मिलाकर फिर गोरखपुरिया भौजी वहाँ से मीडिया के सामने बयान देते हुए कि दोनों लोग एक हो गए हैं, निकल जाती हैं अपने घर के लिए। फिर मालती चौहान और विष्णु राज अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में क्या ऐसा कुछ होता है कि विष्णु राज 12 बजे रात में आनन फानन में अर्जुन के साथ मालती चौहान का प्रेमी अर्जुन के साथ शादी करा देते हैं। अब पूरी तरह से गोरखपुरिया भौजी पूरा विवाद में आ चुकी हैं। आखिरकार इनका बयान क्या है और किस प्रकार से मालती चौहान गोरखपुरिया भौजी के पास आके शरण लेती हैं और ये कहती हैं कि मेरा शादी करा दीजिए, मेरा मैटर सॉर्ट आउट करा दीजिए। लेकिन मैटर सॉर्ट आउट होते ही अब ये बड़ा खेला हो गया है। गोरखपुरिया भौजी का क्या बयान है, हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। मिठाई खिलाएं कि पार्टी दें, क्या करें? एक पुड़िया जहर ला के दे दीजिए सर। हाँ, क्योंकि इस मैटर के बाद कोई भी इज्जतदार इंसान अपने बहू बेटियों को सोशल मीडिया पर नहीं लाएगा। कोई नहीं, बिना खाए मर जाएगा, घिसनी काट के मर जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पे आने नहीं देगा। अपनी बहू बेटियों को अच्छे घर का इंसान नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। नहीं। अच्छा, जहाँ पर अगर एक प्रकार से ये बात किया जाए कि जो यूट्यूब और फेसबुक पेज था, लोग यहाँ पर आके काम करके अच्छे वीडियोस बना के अच्छी अर्निंग करते थे, लेकिन ये लोग पूरी तरह से एकदम कचरा फैला दिए हैं। कल क्या कुछ थाने में बैठकर बातचीत हुई और बाहर आप भी हंसते हुए आते हैं, वो भी दोनों पति पत्नी आते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि रातों रात शादी करानी पड़ती है? देखिए सर, आप भी दूर थे, हम भी दूर थे, हम भी अपने घर थे, आप भी अपने घर ही होंगे शायद। अभी इस समय मैं खुद समझ नहीं पा रही, सोच नहीं पा रही हूँ। इतना मेरा दिमाग मानसिक जो हालत है ठीक नहीं है, क्योंकि मैं सोई ही थी। मैं पर डे चाहे मेरे पास काम रहे ना रहे, मैं 4 बजे भोर में ही सोती हूँ। मुझे नींद नहीं आता है। मैं 12-1 बजे तक वीडियो पे पहले मैं काम करती थी, पहले मतलब कुछ काम करती हूँ मैं रात में मोबाइल से, वो मैं काम करती हूँ। अभी वो काम नहीं होता है तो आदत पड़ गया पहले से जगने का, और यही मैटर है कि मतलब मैं 4 बजे तक सोती नहीं हूँ, 4 बजे के बाद ही सोती हूँ और जागी रहती हूँ। तो स्टूडियो पर जा कर के गाना का रिकॉर्डिंग हो जाता है, रात में ज़्यादा अच्छा मेरा काम होता है। अभी इस समय मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ और मैं 4 बजे तक जगी रहती हूँ। और 4 बजे के बाद इंसान जब सोएगा तो जाहिर सी बात है 10 बजे 11 बजे 12 बजे जगेगा, क्योंकि इंसान को नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और जब नींद तभी आती है जब उसको सुकून मिलता है, जब सुकून नहीं मिलता है तो नींद नहीं आती है। और सर अभी का बात ही बाकी हम का बताई, हमरे तो कुछ समझे में नहीं आता, हम करी तो का करी। एमे बहुत बड़ा मिसयूज कइल बा हमार। हमके तो लगा था ये सब सोची समझी प्लान रहला, ये लोग के पॉपुलरिटी के लिए ये सब किया जा रहा है। और अच्छा, कुछ लोगों का ये बयान आ रहा है और कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें सारा खेल आपका है, मतलब लोग आपको दोषी मनवा रहे हैं। तो कैसे आप पब्लिक को सिद्ध करेंगे कि हम दोषी नहीं हैं? हम पब्लिक अगर कह रही है तो हम बिल्कुल दोषी हैं, क्यों नहीं दोषी हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक हमको कुछ लोग मना किए थे कि भाभी इसके मैटर में मत पड़िए, लेकिन हम पढ़े। क्यों पढ़े? एक लेडीज होने के नाते पढ़े, एक लेडीज के सपोर्ट में उतरे। आज उसका सिला दे दिया आज मालती हमको। आज इतना आप सभी लोग जानते हैं
एक लेडीज, एक जब तालाब की मछली गंदी होती है ना तो पूरे तालाब की मछली को गंदी कर देती है। वो आज मालती ने साबित कर दिया। मैंने सोचा इनसे मेरा बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। मैं सोची थी ज़िंदगी में इनका कभी मुंह नहीं देखूंगी। उन्हीं के विवाद में हम आपका इंटरव्यू करने आए थे, उसके बाद आज फिर आए हैं। और मैंने यही सोचा था कि ज़िंदगी में इसका मुंह कभी नहीं देखूंगी इन लोगों का, क्योंकि जो जो शब्द इन लोगों ने मेरे ऊपर यूज किया था, यहाँ तक कि चरित्र पर भी लांछन लगाया था, मैंने सब कुछ भुला करके, और जब ये वीडियो बनाने लगी, फ़ोन करने लगी इधर उधर से, जब मैं इसका फ़ोन नहीं दूसरे मोबाइल से फ़ोन करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। 1.5 महीने पहले ही मेरे पास फ़ोन की थी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये लोग चाल चल रहे हैं। फिर मैंने इसका हेल्प नहीं किया, मैंने वीडियो कुछ नहीं खेला। आप लोगों ने देखा होगा, इसका सबूत है मेरे पास, रखी हूँ। जो बात कर रही थी अभी मैं आपको दिखा दूँगी, मीडिया पर नहीं डाल सकती लेकिन दिखा दूँगी क्या क्या बोली थी। सारा चीज़ इसने दिया था, मुझे कहा था कि आज मैं सच्चे दिल से भगवान से मना रही हूँ, भगवान या तो इसे उठा ले या तो मुझे उठा ले, क्योंकि इसके मैटर में पढ़ के मैं बहुत बड़ी गलती की हूँ, बहुत ही बड़ा गलती की हूँ। सभी लोग बोल रहे हैं, मेरे घर से मेरे घर, मैं बहुत दिन के बाद अपने मायके से मिली हूँ, मेरे मायके से भी फ़ोन आ रहा है कि तू उसके मैटर में क्यों पड़ी, तू खुद गलत की है उसके मैटर में पढ़ के, तुझे वो गाली दी थी। आपको बता दें कि ये वही गोरखपुरिया भौजी हैं। एक बार ये विवाद में आती हैं और विवाद में आने के बाद ये पूरी तरह से कसम खा ली थी और मीडिया के सामने ये बोल रही थी कि सर अब आज से हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि विवाद में नहीं आएंगे। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि ये भी विवाद में फंस जाती हैं। इनका जो दिल है, हमें लगता है कि थोड़ा से वो कोमल है। ये जो कोई इनके पास अपना दुख दर्द जब आके सुनाता है तो ये उसके तरफ खिंच जाती है और खिंचने के बाद उसका उल्टा परिणाम इनके ऊपर आ जाता है। एक आरोप और आपके ऊपर लग रहा है कि अर्जुन और मालती को आप 2 दिन अपने घर पर रखी थी, ये कहाँ तक सत्य है? ये गलत है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारे चौराहे पे, फुटेज आप निकलवा सकते हैं। मुझे ये नहीं पता है कि मालती अर्जुन के साथ आई थी। मैं तो सोई थी, ऊपर रूम में सोई थी, पता नहीं वो सुबह में बता रही थी कि आई थी। उसका भाई भी साथ में आया था और ये मुझे नहीं लगता है, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। दरवाज़ा हरदम आप देखते हैं बंद रहता है, कोई भी दरवाजे पे आता है छोड़ के चल, हो सकता आया हो छोड़ के चला गया हो, घर में मेरे नहीं आया था। उसके 1 दिन पहले आया था अर्जुन, जब मालती अपने घर थी अर्जुन आया था। उसके 1 दिन पहले भोरे भोरे आया था। जिस दिन हल्ला हुआ था कि मालती भग गई, उसके दूसरे दिन सुबह में। अच्छा, एक बात और बताइए गोरखपुरिया भौजी, आपका जो चेहरा है वो फेमस चेहरा है, लोग आपको जानते हैं, घर घर में आपकी वीडियो देखी जाती है। जब आप किसी मैटर को नहीं जानती हैं तो उस बीच में आप क्यों कूद जाती हैं? इसके पहले आपका वीडियो आता था, उस वीडियो में आप ये बोलते हुए नजर आती थी कि विष्णु पूरी तरह से दोषी है। लेकिन इस समय आपको कौन दोषी लग रहा है? जब आप मैटर को सॉर्ट आउट कराती हैं, दोनों लोग ये कहते हैं, हाँ दोनों ये कहते हैं कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद वकील के सामने पूरा, हाँ वकील के सामने पूरा मामला आप बैठक करती हैं, पूरे मामले को सॉर्ट आउट कराती हैं। लेकिन रास्ते में मालती जाते समय विष्णु से ये कहती है कि अगर आप मेरी शादी अर्जुन के साथ नहीं कराएंगे तो हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। बताइए, इसमें विष्णु दोषी हैं या मालती दोषी है? सरासर मालती की गलती है। और पहले विष्णु गलत था, पहले गलत था, जो कि मर्द हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। औरत का फर्ज होता है 1 बार 2 बार उसको मौका दे, क्योंकि मर्द ऐसा कोई नहीं होगा जो कहीं बाहर उसका चक्कर न चल रहा। अच्छा, एक बात ये बताइए मालती गोरखपुरिया भौजी जी, एक सवाल आपसे फिर यहाँ करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। आप कह रही हैं कि पहले विष्णु राज गलत था, कुछ प्रमाण है आपके पास? हाँ है। हाँ मालती की ही बातें मेरे पास है, जो कि जब 1.5 महीने पहले हमारे पास कॉल बात नहीं, प्रमाण हम पूछ रहे हैं। प्रमाण नहीं है मेरे पास, प्रमाण नहीं है। लेकिन जब मालती चौहान का प्रमाण आपके पास आता है, 41 कॉल रिकॉर्डिंग्स आती है, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स हम लोग सुने हैं कि मालती जहां बोलते हुए नजर आती हैं कि हम अर्जुन के बगैर नहीं रह पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रक्रिया को? इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। और जो सुनिए, मैं जब रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे लगा कि दारू लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। विष्णु बोल ही रहा था कि मेरी बीवी दारू पीती है, ये करती है। मुझे लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन में आके मारा पीटा हो, या कुछ भी हो सकता है, कहने होने को तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास सबूत असली पुख्ता कब आया? परसों रात में, जब मैं लाइव आई थी। एक अलका दीदी हैं दिल्ली की, उन्होंने मेरे पास जब मैं लाइव आई थी तभी भेजा रिकॉर्डिंग, 3-4 रिकॉर्डिंग भेजा। 2-3 रिकॉर्डिंग तो कुछ वैसा नहीं था, लेकिन एक रिकॉर्डिंग था 15 मिनट का। जब लाइव में से मैं हटती हूँ और जब वो रिकॉर्डिंग सुनती परसों,
तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है गोरखपुरिया भौजी जी। हाँ, खिसक गई। उसके बाद मैं ये सो गए थे, 3 बज रहा था, ये सो गए थे, मैं इनको ऐसे जगाई झकझोर के, उठिए उठिए जल्दी उठिए उठिए। बोले क्या हुआ? हम कहा मैं तो बहुत बड़े बुरी चक्कर में फंस गई। तो बोले क्या हुआ? हम कहा ये देखो, ये रिकॉर्डिंग सुनो। कह रहे यार तो मालती का रिकॉर्डिंग। हम कहा हाँ ये मालती का, ये ऐसे 41 रिकॉर्डिंग है। तो ये यानी कि विष्णु झूठ नहीं बोल रहा था, सच बोल रहा था। तो ये बोले ऐसा है। मैं बोली अब मैं क्या करूं? मैं तो सर पकड़ ली। मैं बोली ऐसा है, ये सुबह होता है, इसको अपने घर से तुरंत हटाओ, पहले यहाँ से तुरंत हटाओ, क्योंकि ये रहने मेरे घर आई है, कहीं ना कहीं ये मुझे घसीटेगी। और अलका दीदी भी बोली थी कि इसके मैटर में पढ़ना मत, फ़ोन की थी, बोली थी इसके मैटर में पढ़ना मत, कहीं ना कहीं उनको आभास हो गया था कि मुझे फंसाया जाएगा, इसमें घसीटा जाएगा। क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है, मालती ने षड्यंत्र रचा है। इसको हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे कोई करे चाहे ना करे। उसने षड्यंत्र रच के उसने मेरा मिसयूज किया है। अब इस पर आप लोग बताइए कि अगर मेरी गलती है तो मैं जेल जाने के लिए रेडी हूँ। अगर मेरी गलती, मैंने गलती किया, एक लेडीज़ का अगर साथ दे करके, दोस्तों अगर मैंने गलत किया है। दे कि गोरखपुरिया भौजी अपने वीडियो में ये बोलते नजर आती हैं कि दीपावली आ रही है और दीपावली में हम किसी का परिवार टूटने नहीं देंगे, विष्णु राज और मालती चौहान को एक कर देती हैं। लेकिन वही मालती चौहान वहां पर जाती हैं, जब ये एक करके आती हैं, मालती चौहान वहां पर ये जाके बोलती हैं कि अगर विष्णु राज मेरी शादी अर्जुन के साथ नहीं कराओगे तो मैं अपने आप को ख़त्म करके आपको जेल करा दूंगी। और दीपावली के पहले ही उसी रात, कल की ही रात में 12 बजे रात में वो लोग शादी कर लेते हैं और विष्णु राज बाकायदा पूरा वीडियो शूट करके सुबह 7 बजे जब ये छोड़ते हैं तो अच्छे की होश उड़ जाती है। गोरखपुरिया भौजी भी पूरी तरह से। मैं तो सोई थी, मेरे पास फ़ोन आ रहा था, तो मैं साइलेंट करके फ़ोन सोती हूँ। और कल रात में भूल गई नहीं साइलेंट की, तो कान के नीचे बज रहा है, ये भी फ़ोन बज रहा है, वो भी फ़ोन बज रहा है। तो मैं उठाई, मैं बोली सुबह, तो फ़ोन ऐसा था कि मैं काट भी नहीं सकती थी, ऐसे इंसान का फ़ोन था। फ़ोन उठाई, बोला भाभी कुछ देखी हो? हम कह नहीं, तुम तो सो रहे हैं। अरे भाभी आपका सारा मेहनत मिट्टी में चला गया, आप जितना मेहनत की थी सारा मिट्टी में मिल गया, और विष्णु ने मालती और अर्जुन का शादी करा दिया। तुरंत उठ के बैठ गई, तुरंत होश हवास मेरा उड़ गया, सारा नींद भग गया है। तुरंत क्या पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? अभी मैं कल इतना प्रेशर ये करके आई हूँ। और देखिए कहीं ना कहीं मालती को बहुत ज़्यादा मैंने दबाव डाला था। मैंने उसको बोला था कि मैं उससे जब पूछी ये रिकॉर्डिंग किसका है, तो बोल रही है मेरा आवाज़ ही नहीं है। हम कहा झूठ मत बोलो, तुम गलती की हो और इसमें तुम मुझे लगता है फंसाओगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, तुम 1 हफ्ता विष्णु के साथ रहो, तुमको प्यार नहीं होता तुम अपने मायके चली जाना। करे हम उसके साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको उस पर विश्वास नहीं, वो रात में मार के फेंक देगा मुझे, ऐसा बोली। और अभी फ़िलहाल में पता चल रहा है कि मालती और अर्जुन दोनों फरार हैं। है नहीं वो। अच्छा, फरार हो गए? फरार है, कोई रात में ही फरार हो गए, शादी किए तुरंत ही फरार हो गए। अच्छा, एक बात ये बताइए गोरखपुरिया भौजी जी, आप समाज को संदेश दीजिए, या इस पर आपका क्या विचार है कि अर्जुन भी शादीशुदा था, उसके भी बच्चे हैं। बताइए एसडीएम ज्योति और आलोक का मामला यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद बताइए उस पत्नी के लिए आपका क्या कहना? अब तो आपको उसके लिए भी लड़ाई लड़ना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए और उसकी तरफ से आपको आवाज़ उठाना चाहिए। आप अगर महिलाओं की आवाज़ उठाती हैं, आप पूरे प्रदेश में अगर हर कोई भी आपको अपने समस्या लेके आप उसकी भी चलिए शादी कराइए। हम सुन रहे हैं। हाँ। देखिए हम कहना चाहते हैं, अगर अर्जुन की पत्नी अगर हमसे हेल्प मांगती हैं, अपने तरफ से बोलती हैं, गोरखपुरिया भौजी चाहे फोन करके कहती हैं कि मेरा हेल्प करिए, तो मैं उनके लिए तत्पर खड़ी हूँ। क्या करेंगे? उसकी शादी कराएंगे? शादी नहीं करवाएंगे, उसके साथ लड़ेंगे। क्या करेंगे? वो जो कहेगी उसके साथ वो करेंगे। उसमें आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। मैं तो अकेले कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं एक नारी ही हूँ। मैं कोई एसडीएम प्रधानमंत्री ये कुछ नहीं, नेता विधायक नहीं ना हूँ। कुछ हो नहीं, लेकिन आपकी जो पॉपुलैरिटी है, जो लोग आपको जानते हैं, तो हम बहुत माइंडली डिस्टर्ब है। हमको तो अभी लग रहा है ना कि सब कुछ अभी क्लोज, जानते हैं कैसे होगा। मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मालती चौहान, विष्णु राज और अर्जुन है, और कोई नहीं। क्योंकि मेरा मिसयूज हुआ है, यहाँ पे मेरे भावनाओं का क्षति पहुंचाया गया है। इस पे मैं चाहूँ तो लीगल एक्शन अभी मैं कोर्ट से जाकर और कचहरी से जाकर थाने से जाकर मैं केस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मिसयूज किया गया है। इस बात पे मैंने अपने वकील से भी बात किया है, अपने थानेदार से भी बात किया है। उन्होंने बोला है कि आपका पूरा 100% हक बनता है कि आप जा करके एक FIR दर्ज करवाओ कि आपका मान हानि पहुँचाने का प्रयास किया गया है। इसमें अगर किसी को आपत्ति होती है, जो आपत्ति जनाता है कि ये सरासर गलत है, उस पे भी मानहानि होगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मैं इस मैटर में कूदी नहीं हूँ। बिल्कुल।
इस मैटर में मुझे इन्वॉल्व किया गया है, मुझे बुलाया गया है, तब मैं गई हूँ, एक लेडीज़ के लिए गई हूँ। और अर्जुन की बीवी चाहेगी कि अगर मैं उसके पक्ष में बात रखूं, उसका साथ दूं, वो जो चाहती है उसके साथ थाने जाऊं, कोर्ट जाऊं, कचहरी जाऊं, मैं बिल्कुल जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं कैरेक्टरलेस मालती का साथ दे सकती हूँ तो उसका क्यों नहीं दे सकती? वो भी तो एक लेडीज़ है। मेरे लिए हर लेडीज़ बराबर है, चाहे वो मेरी दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं सारा दुश्मन ही भूल के उसको अपने गले लगा ली। उसको वो सोचना चाहिए था कि एक समय तक चटाई बिछा करके मुझे गाली दे रही थी, और मैं सारा उसका गलतियाँ माफ़ करके उसको गले लगाई। क्या सोची थी मुझे, मेरा मिसयूज करके वो चली जाएगी, ऐसे कर लेगी? ऐसा नहीं होगा। गोरखपुरिया भौजी, आप एक सवाल का जवाब और दीजिए कि भारत देश में तमाम वो नारियां यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं और आना चाहती हैं, वो कैसे आएंगी? और ये जो इस प्रकार का कांड चल रहा है कि पति पत्नी रहते हुए जहां 7 फेरे के लिए, 7 जन्मों के लिए, रिश्ता निभाने के लिए लोग कस्में खाते हैं, आपके ऊपर भी बहुत तमाम प्रकार के लांछन लगते हैं, लेकिन सबको आप दरकिनार करते हुए अपने आप को सही साबित करती हैं। इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने आप को साबित नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ साबित करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी कुछ किए हैं पब्लिक के सामने किए हैं, कोई अंधेरे में नहीं किए हैं। लाइव भी रखे, वीडियो भी बना, जहाँ गए वहाँ वीडियो भी बना। मैंने अपना खुद का पैसा 2500 रुपया वकील को दिया, मालती ने नहीं दिया। मेरा गाड़ी और भी पैसा खर्चा हुआ जो नहीं बता सकते। अभी लोग कहेंगे पैसा गिन रही हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हम नहीं करेंगे। पैसा क्या चीज़ है? पैसा तो हाथ का मैल असर आता है, जाता है। पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है, इज्जत एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं मिलती है, ठीक है। काजल से काला कलंक होता है। जो माथे पर विष्णुराज चौहान के लग चुका है, विष्णुराज रास्ते से जाएगा तो बोलेगा अरे एक मेरा रुआ भाग गई लाल, एक मेरा रुआ फलानवा पटेले रहल, ऐसी करे रहल। गलती विष्णुराजवई के बा? विष्णुराज का गलती नहीं है, इसमें गलती नहीं है। वो देखिए सरासर मालती चौहान। अच्छा ये बताइए कि अगर आप अपने पति से बोलेंगी कि आप फला से मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं अपने आप को खत्म कर ले, तो आपके पति आपके खुशी के लिए करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा। तो बात सुनिए, उस कैसे करवा सकता है? वो कहीं का प्रधानमंत्री है, शादी करा देगा? वो नाबालिग नहीं है, ना ही बालिग है, वो बाल बच्चे वाली है, ठीक है। इस पे आप एग्री हैं कि नहीं है? देखिए, अगर सारा मामला थाने से सॉर्ट आउट हुआ है तो एक बार थानेदार से बात उसको करना चाहिए कि नहीं? विष्णु को ये बात थाने पर सुबह का वेट करना चाहिए। आनंद फानन में क्या ऐसा हो गया? रात भर 4 घंटा 5 घंटा 12 बजे रात में शादी हुआ है। रात भर 12 बजे रात में शादी हुई है। 12 बजे आप जानते हैं कि हेल्पलाइन नंबर जो 112 है 24 घंटा पर पर्याप्त रहता है। आप जब भी फ़ोन करो आपके घर पे आ जाएगी आधे घंटे के अंदर। ऐसी कुछ मैटर होता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है कि सर ऐसा ऐसा बात है, तुरंत आइए। तुरंत आते, दोनों लोगों को उठा के ले जाते, सुबह तक का मौका मिलता, ठीक है। विष्णुराज को नहीं कराना चाहिए शादी। हम बस ये करना, इससे जानते हैं क्या हुआ है? अर्जुन के वाइफ को भी बुलाया जाता है, और इससे ये हुआ है कि हर इस औरत को बढ़ावा दिया है विष्णुराज, जो कि उस कैटेगरी की हैं। हम ये कहना चाहते, समाज में ये क्या परोस दिए आप? समाज में आप क्या दे दिए? आप किस नज़र से देखे जाएंगे? और आपके साथ साथ हम भी पिस गए। हम आज 1 साल का समय धीरे धीरे बीता जा रहा है। कभी विवाद में नहीं आए थे, आप लोग देखे होंगे। हमें लोग तो मना किए थे आपको। आप लोग मना किया, आप लोगों से वादा किया था मैंने, सर की कुछ भी हो जाएगा मैं विवादों में नहीं आऊंगी, और मैंने वादा निभाया भी। आप कह नहीं सकते कि मैंने नहीं निभाया। और मेरे ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। बहुत सारी वीडियो बनी लेकिन किसी का जवाब नहीं दिया, इसीलिए तो विवाद समाप्त हो गया। विवाद समाप्त हो गया। अगर मैं चाहती तो विवाद करती, लेकिन लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ी, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, 1 साल से हम कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, तब भी तो चल रहा है, उससे अच्छा चल रहा है। 2 जगह ज़मीन लिए हैं, 2 गाड़ी 4 चकवा खड़ी हो गई है। एक 10 लाख की, एक 33 लाख की, सामने दिखाई दे रहा है। प्लाटिंग हो रहा है, 2 करोड़ रुपए का मेरे पिताजी प्लाटिंग किए हैं ज़मीन, जैसे कि ये प्लाटिंग करके बेचा जाता है, ये चीज़ कर रहे हैं। तो हमारा देखिए, ज़रूरी नहीं कि यूट्यूब से ही हम कमाते हैं, हमारा अदर भी बिजनेस है जो हमारा पूरा फैमिली मिलके करता है, जिसमें हमारे पति, हमारे देवर, हमारे ससुर, तीनों लोग इन्वॉल्व पार्टनरशिप में काम होता है। कोई और 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो हमारा और भी बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब ही सिर्फ खर्चा देता है, ऐसा नहीं है। तो हम बस उन माताओं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप यूट्यूब पे काम करती हैं तो सबसे पहले अपने आप को उस लायक बना लीजिए कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी, अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं करेंगी। और देखिए, एक बात बताएं भैया, कड़वा है लेकिन सत्य है। अगर मर्द चाहे ना
तब मेहरारू अपने मर्जी के बगैर छींक नहीं पाई हैं। तो आप ये देख सकते हैं तमाम मुद्दों पर अपने पक्ष को रख रही थी गोरखपुरिया भौजी, जो कि अब ये पूरी तरह से विवादों में आ चुके हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है और इनका क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इनकी आवाज़ तमाम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।